नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम एक और वीडियो जो है वो प्रेपोजिशन के ऊपर लेके आए हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी और उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें हमने बहुत सारी प्रेपोजिशंस के ऊपर बात की थी, जैसे कि एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, टू हो गया, इनटू हो गया, विद हो गया, वाई हो गया, सिंस हो गया, फार हो गया, फ्रॉम हो गया। तो इस टाइप की प्रेपोजिशंस और भी हमने बहुत सारी पढ़ी थी कि ये वाले पर्टिकुलर वर्ड्स जो हैं तो ये कहाँ पर जो है वो ज़्यादा सूटेबल होने वाले हैं। अब देखो, हमें तो पता है कि क्योंकि हम इंग्लिश जो है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता है, ठीक है। हम जो है वो एक आइडिया लगा के जो है वो हम उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, और एग्ज़ाम भी जो है वो नौकरी के लिए होगा। तो यहाँ पर जो है वो हम रिस्क जो है वो नहीं ले सकते। तो इसलिए जो है वो हमें इसको जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड में जो है वो देखना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे और हम समझेंगे तो हमें समझने से ये चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगी कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर ज़्यादा सूटेबल रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए समझनी कौन सी चीज़ जो है वो समझनी होगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले हमें जो है वो इनके वर्ड मीनिंग जो है वो आने चाहिए। जैसे ड्यूरिंग की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि ड्यूरिंग किसके लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसके लिए हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो वहाँ से हमें जो है वो अच्छे तरीके से ये समझ जो है वो लगने वाली है। जैसे इट रेन्ड ऑल संडे, ठीक है, इट रेन्ड ऑल संडे बट स्टॉप्ड रेनिंग ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की हमें पता चल गया कि कब जो है वो स्टॉप हुई, कब रेनिंग ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। तो नाइट के समय पे जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड कौन सा था, तो नाइट, तो इसके साथ हमने जो है वो ड्यूरिंग जो है वो लगा दिया। तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की जहाँ पर बात हो रही है तो वहाँ पर हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, कहता है कि शी वॉज इल फॉर अ वीक, ठीक है, तो एक हफ्ते से वो बीमार थी, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दैट वीक शी एट नथिंग, ठीक है, तो उस एक हफ्ते से उसने जो है वो कुछ भी नहीं जो है वो खाया, ठीक है। तो देखो, हमें पता है पर्टिकुलर पीरियड की एक वीक हफ्ते की बात हो रही है तो हमने जो है वो ड्यूरिंग लगा दिया। तो ड्यूरिंग कहाँ पर लगता है, जहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड जो है वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं फार के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फार कहाँ पर लगता है। फार और सिंस जो है वो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट हो गया या फिर पास्ट परफेक्ट हो गया तो वहाँ पर जो है वो हम इसको जो है वो लगाते हैं, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, वहाँ पर हम फार या फिर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस जो होता है वो हमारा डेफिनेट टाइम जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फार का इस्तेमाल होता है जब इनडेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार फार जो है वो एक किसी पर्पज़ के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम है तो उसका कोई बात कर रहे हैं तो वो किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, जब कोई काम कर रहे हैं वो किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम फार का इस्तेमाल करते हैं। जब फिर बिफोर नोन पीरियड, ठीक है, किसी पीरियड को हम जानते हैं तो उससे पहले भी हम फार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि आई वेंट देयर फॉर द समर, ठीक है, तो आई वेंट देयर फॉर द समर। देखो, समर क्या है, हमारा बिफोर नोन पीरियड, ठीक है, क्योंकि समर की हमें पता है कि वो एक नोन पीरियड है, हम समर में जो है वो गए थे, ठीक है। तो वहां पर जो है वो हमने फार जो है वो प्रपोजिशन लगा दी। जैसे ही आस्क्ड फॉर 10, ही आस्क्ड फॉर 10, ठीक है, तो उसने किसके लिए बोला, उसने किसके लिए बोला, 10 के लिए बोला, ठीक है, तो फार हमने लगा दिया, ये पर्पस था, ठीक है। ही पेड 6 फॉर इट, ठीक है, तो उसने जो है वो पेड किए कितने, 6, ठीक है, उसने 6 जो है वो पेड किए फॉर इट, ठीक है, इसके लिए उसने 6 जो है वो पेड किए। देखो, 6 पेड किए, 6 क्यों पेड किए, कोई पर्पस था ना, उसने उसे जो है वो कोई चीज़ लेनी थी तो वही उसका पर्पस था कि वो चीज़ जो है वो उसको लेनी है। अब वो चीज़ अगर उसको लेनी है तो उसने उसके लिए जो है वो कुछ पैसे जो है वो पेड किए, ठीक है, तो उसने उसके साथ जो है वो कौन सी प्रपोजिशन लगा दी, फार लगा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बिलो। देखो, बहुत सारी प्रपोजिशंस ऐसी होती हैं कि हमारी बिल्कुल सेम की सेम जो है वो रहती हैं, तो हम जो है वो अगर हमें उनके बारे में पता नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो हम जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा मार्क्स जो होंगे हमारे तो वो जो है वो छूट जाएंगे, 1-2 मार्क्स जो है वो हमारे छूट जाएंगे। देखो, एक बिलो होता है, एक अंडर होता है, ठीक है, तो इनको जो है वो किस तरीके से हम जो है वो बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है, ये अनटच की बात करते हैं। देखो, बिलो का
बिलो जो है वो कहाँ पर लगता है? जब किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिलो का मतलब हो गया कि किसी चीज के जो है वो अंडर, ठीक है। देखो बिलो की हम बात कर रहे हैं तो बिलो का मतलब हो गया कि जैसे एक चीज है, ठीक है, तो उसके नीचे दूसरी चीज है, तो उसको हम जो है वो बिलो बोलते हैं। अब एक होता है अंडर, तो अंडर का मतलब हो गया कि वो बिल्कुल उसके साथ अगर वो टच है तो उसको हम बोलेंगे अंडर, ठीक है। अब देखो सपोज करो मैं एक कमरे में बैठा हूं, ठीक है, तो इसके ऊपर एक छत है, ठीक है, तो मैं बिलो लगाऊंगा, इसके लिए मैं जो है वो बिलो का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं सपोज करो कि मैंने ये देखो मैंने क्या लगाया है, एक हेडफोन जो है वो लगाया है, ठीक है, एक हेडफोन या फिर माइक्रोफोन बोल सकते हो आप, तो ये मैंने जो है वो अपने सर को लगाया, ये मेरे सर के साथ बिल्कुल टच कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, तो मैं इसके लिए जो है वो अंडर का इस्तेमाल लगाऊंगा, ठीक है। माई हेड इज अंडर द माइक्रोफोन्स, ठीक है, तो अंडर द माइक्स, अंडर द माइक्रोफोन, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ जो है वो टच कर रहा है। अगर ये इसके साथ टच नहीं करता है, जैसे कि रूफ है, तो रूफ जो है वो मेरे सर के साथ टच नहीं कर रहा है, मेरे साथ जो है वो टच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं जो है वो बिलो का इस्तेमाल करूंगा। तो ये डिफरेंस होते हैं छोटे छोटे, जो कि हमारे लिए जानना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बिलो की अगर हम बात करते हैं, जैसे कहता है कि ही प्लेस्ड द लैंप बिलो द अलमीरा। देखो सपोज करो उसने एक अंदर कमरे में जो है वो अलमीरा बनाई है, ठीक है, तो अलमीरा जहां पर ये है अलमीरा, ठीक है, तो उसने जहां पर रख दी तो उसके नीचे रख दी, मतलब डिफरेंस है ना, तो उसने उसके नीचे रख दी। अब इसके लिए भी बिलो के लिए भी मतलब अनटच चीज जो है तो उसके लिए भी बिलो का इस्तेमाल होता है, उसके नीचे। और अपोजिट ऑफ अबव, देखो अबव होता है ऊपर, तो ऊपर का नीचे उसका जो अपोजिट होगा तो उसके लिए भी हम जो है वो बिलो का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अबव का मतलब सिर्फ ऊपर नहीं है, कोई चीजें होती है जैसे टेम्परेचर हो गया तो बड़ा ज्यादा जाता है तो उसका अपोजिट क्या होगा, बिलो हो गया। जैसे द टेम्परेचर कैन फॉल बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो फॉल नीचे जो है वो गिर सकता है 15 डिग्री सेल्सियस। जैसे रेनफॉल हैज बीन बिलो एवरेज दिस ईयर, ठीक है, तो बिलो एवरेज, बिलो हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो उसका अबव एवरेज होती तो वो ज्यादा होती, अब वो उससे जो है वो अपोजिट है, ठीक है, तो अपोजिट है ऑफ अबव के, तो हमने जो है वो बिलो का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो बिलो को ध्यान रखियो कि बिलो जो है वो या तो अपोजिट किसके, अबव के अपोजिट जो है वो लगेगा, या फिर उस चीज के लिए लगेगा किसी चीज के नीचे दूसरी चीज है लेकिन वो उसके साथ टच नहीं हो रही है, अनटच्ड है, तो तब हम उसके लिए जो है वो बिलो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा अंडर, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अंडर। अंडर हम किसके लिए लगाते हैं, थिंग्स टचिंग, ठीक है, थिंग्स जो है वो जैसे टच कर रही है, ठीक है, जो लोअर देन इंटरवल, ठीक है, किसी इंटरवल मतलब लोअर देन इंटरवल, ठीक है, जहां वो टच कर रही है या फिर लोअर देन इंटरवल है तो वहां पर हम उसके साथ क्या लगाएंगे, हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही पुट द बुक्स अंडर द पिल्लो, ठीक है, देखो बुक्स उसने रख दी पिल्लो के नीचे, ठीक है, तो पिल्लो क्या है, पिल्लो सपोज करो ये एक पिल्लो है, तो पिल्लो के नीचे उसने किताबें जो है वो रख दी, मतलब पिल्लो जो है वो उसके ऊपर टच कर रहा है, तो इसलिए हमने जो है वो उसके साथ जो है वो अंडर का इस्तेमाल कर दिया। हम बिलो का इस्तेमाल जहां पर जो है वो बिल्कुल कतई भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो उसके साथ टच कर रहा है। अगर वो उसके साथ टच कर रहा है तो इट मीन्स कि यहां पर हम जो है वो अंडर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जैसे दे लिव बिलो अस, ठीक है, देखो दे लिव बिलो अस, ठीक है, कि वो हमारे नीचे रहते हैं, मतलब हम ऊपर वाले छत में रहते हैं, हम इस छत में रहते हैं और वो इस छत में रहते हैं, तो हम जो है वो टच हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, हम ऊपर वाले छत में रहते हैं, वो नीचे वाली छत में रहते हैं, तो इसके लिए हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें कि जैसे मतलब एक चीज के साथ दूसरी चीज जो है वो टच होगी तो हम अंडर का इस्तेमाल जो है वो तभी करेंगे। जैसे आई वॉज वियरिंग अ स्वेटर आल्सो अंडर द जैकेट, ठीक है, ठीक है, तो स्वेटर पहना था किसके, जैकेट के नीचे, तो जैकेट जो थी वो स्वेटर के साथ टच हो रही थी, हालांकि वो उसके नीचे था लेकिन वो उसको टच हो रही थी, तो इसलिए हमने जो है वो उसके लिए क्या लगा दिया कि अंडर लगा दिया, ठीक है, अंडर हमने प्रेपोजिशन लगा दी। जैसे ही इज वर्किंग अंडर मी, ठीक है, तो ये हो गया लोअर देन इंटरवल, ठीक है, तो वो काम कर रहा है मेरे नीचे जो है वो काम कर रहा है, तो ये हो गया लोअर देन इंटरवल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बीनीथ की। बीनीथ क्या होता है, बीनीथ एक प्रेपोजिशन है, बीनीथ इज समथिंग अंडर द अदर थिंग, ठीक है, मतलब दूसरी चीज के नीचे जो है वो अगर कोई चीज है तो उसके लिए हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। यार बिलो और बीनीथ में जो है वो हमें कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, और ये जैसे बिलो जो है वो अगर कहीं पे बिलो जो है वो 80% लग रहा है तो बीनीथ जो है वो वहां पर 90% लगेगा, तो यहां पर जो है वो हमें बिलो और बीनीथ जो है वो कई बार ऐसे होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, सेंटेंस ऐसे होते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि हमें जो है वो बीनीथ की जगह जो है वो अंडर लगाना होता है और अंडर की जगह जो है वो बीनीथ लगाना होता है या फिर बिलो लगाना होता है। जैसे बीनीथ द टेबल, ठीक है, बीनीथ द टेबल, ठीक है, तो टेबल के नीचे,
ठीक है। जैसे आई कुड सी द मसल्स ऑफ हिज शोल्डर्स बीनीथ हिज टी शर्ट, ठीक है। जैसे आई फाउंड प्लेजर इन सिटिंग बीनीथ द ट्री। यार यहाँ पर एक चीज हमें जो है वो याद रखने वाली, बीनीथ का इस्तेमाल हम तब करेंगे जहां पर देखो ऊपर वाली चीज है ना एक, और उसके नीचे एक चीज है, हम ऊपर वाली चीज को भी देख सकते हैं और नीचे वाली चीज को भी देख सकते हैं, तो वहां पर हम बीनीथ का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। ये चीज याद रखो बीनीथ के रिलेटेड। अंडर और बिलो के लिए हमने वो रखनी है याद कि बिलो का मतलब हो गया कि किसी चीज के नीचे टच नहीं कर रही है, अंडर का मतलब हो गया वो टच कर रही है। लेकिन जब हम बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे तो बीनीथ का मतलब हो गया कि दोनों, ऊपर वाली चीज भी हमें दिख रही है और अंडर वाली चीज। जैसे पहला हो गया कि बीनीथ द टेबल, टेबल एक रूम में टेबल रखा है और टेबल के नीचे जो है वो कुछ सपोज करो किसी ने अपने जो है वो शूज रखे हैं, ठीक है, तो हमें जो है वो ऊपर टेबल भी दिख रहा है और नीचे शूज जो है वो भी दिख रहे हैं। जैसे आई कुड सी द मसल्स ऑफ हिज शोल्डर बीनीथ हिज टी शर्ट, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी है, ठीक है, तो मेरी टी शर्ट के नीचे जो है वो क्या, मेरे मसल्स जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है, मसल जो है वो दिख रहे हैं, मतलब टी शर्ट भी दिख रही है और मसल्स भी दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इससे जो है वो उसकी बॉडी का आइडियल हम लगा सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे जो है वो कुछ होगा वही तो दिख रहा है ना, अगर कुछ नहीं होगा तो हमें दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम जो है वो बीनीथ जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा अंडर या फिर बिलो के मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है इन, ठीक है। तो इन का हमें सबसे पहले पता है कि इन का मतलब होता है, जैसे कई बार इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो इन जो है हम कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट जो होती है ना, तो उसके लिए हम जो है वो इन का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट हो गया, जब फिर इन का इस्तेमाल हम मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सेंचुरीज के साथ, हमने पहले भी पढ़ा था, पिछली वीडियो में भी हमने जो है वो इनके बारे में डिस्कशन की थी। जैसे इन, जैसे हम बात करते हैं कि मैं अपनी बात करूं कि मेरा जो है वो मतलब बर्थ मंथ जो है वो कौन सा है, तो वो है हमारा मार्च, ठीक है, तो मार्च, ठीक है, तो मैं जो है वो इसके साथ क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा, ठीक है। जैसे ईयर की बात करें तो 1995, तो ठीक है, तो इसके साथ भी हम जो है वो इन लगाएंगे। सेंचुरीज जैसे हम बात करें कि 19th सेंचुरी, ठीक है, तो इन 19th सेंचुरी, ठीक है, तो क्या होएगा, इन 19th सेंचुरी आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम लिमिट के लिए भी हम जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ मंथ, ठीक है, इन अ मंथ, तो मंथ क्या होता है यार, 30 दिन का मंथ होता है, तो 30 दिन बड़े होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट की बात हो रही है तो उसने जो है वो इनका इस्तेमाल कर दिया। एक होता है विदिन, विदिन जो होता है वो शॉर्टकट टाइम के लिए होता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, ठीक है। जैसे वी मेट इन द गार्डन, ठीक है, तो गार्डन में हम मिले, तो उसके लिए भी हमने जो है वो इन जो है वो उसका इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली जो है वो एक बहुत बड़ी जगह है, तो बहुत बड़ी जगह के लिए के साथ भी जो है वो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने पहले जो है वो पढ़ा था कि इन जो है वो बड़ी जगह के लिए लगाते हैं और एट जो है वो छोटी जगह के लिए जो है वो लगाया जाता है जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद विदिन, विदिन जो है वो किसके लिए, किसके साथ जो है वो लगता है, विदिन जो है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर विदिन लगेगा, लेकिन अगर हम किसी मैक्सिमम टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो है वो हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर बिफोर द टाइम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारी, आई कैन रिपेयर द कार विद इन 2 आवर्स, ठीक है, जैसे कि मैं जो है वो कार को रिपेयर कर सकता हूँ विद इन 2 आवर्स, ठीक है, तो बिल्कुल 2 आवर्स के अंदर, 2 घंटे के अंदर मैं जो है वो ये काम कर सकता हूँ। मतलब क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है। जैसे वी विल मीट विद इन डेज, ठीक है, तो हम जो है वो कुछ ही दिनों में जो है वो मिलेंगे, ठीक है। जैसे प्लीज गिव योर डॉक्यूमेंट्स विद इन 5 डेज, ठीक है, तो वाई 5 दिनों के अंदर जो है वो अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्लीज आप जमा करवा दो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, विद इन हो गया, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो वहां पर हम विद इन जो हमारी प्रेपोजिशन है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगो, अगो जो होता है, अगो जो है वो ये हमें पता है कि पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगो हो गया या फिर बिफोर हो गया, पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पास्ट में कहां पर जो है वो इनका इस्तेमाल मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे पास्ट इवेंट, जैसे क्या बोलता है कि ही केम 3 days अगो, ठीक है, तो 3 days अगो, 3 दिन पहले जो है वो आया, ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है वो अगो का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करेंगे कि बिफोर जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो कहां पर होता है, ठीक है। बिफोर, धीरे धीरे, बिफोर, ठीक है, तो बिफोर का मतलब होता है पहले जैसे, ठीक है। अगो का मतलब भी पहले होता है, पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बिफोर का भी, लेकिन बिफोर का इस्तेमाल ज़्यादा सूटेबल कब होगा कि जब हम 2 इवेंट्स के बीच में जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। 2 इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसके साथ जो है वो बिफोर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो वहां पर जो है ये ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, देखो
सबसे पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये एक हो गई हमारी इवेंट, और दूसरी हो गई कि ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, ही रीच्ड द स्टेशन। एक इवेंट ये हो गई हमारी और दूसरी इवेंट ये हो गई। तो दो इवेंट्स की बात हो रही है, तो इनके साथ हम जो है वो बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर जो है वो जहां पर ज़्यादा सूटेबल जो है वो हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं बिसाइड की। देखो, एक बिसाइड होता है, एक हमारा बिसाइड्स होता है। तो बिसाइड्स कहाँ पर लगता है, बिसाइड कहाँ पर लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। बिसाइड लगता है एट द साइड ऑफ। जैसे सपोज करो कि मैं किसी के साथ बैठा हुआ हूँ, तो उसके लिए मैं जो है वो बिसाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। किसी के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, उसके साथ मैं बिसाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, ठीक है, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, जहाँ पर सरला है और सरला के साथ जो है वो बैठा हुआ है, तो इट मीन्स कि सरला के साथ वो बैठा हुआ है, तो जहाँ पर हम बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। राहुल सिंग्स बिसाइड मोहन, ठीक है, तो राहुल जो है वो मोहन के साथ जो है वो गाता है, ठीक है, तो बिसाइड का इस्तेमाल हो गया। दो की बात हो रही है ना, एट द साइड ऑफ, मतलब ये इसके साथ जो है वो ये करता है, ठीक है। माय फ्रेंड क्रिटिसाइज मी बिसाइड्स मोहन, कि मेरा दोस्त जो है वो क्या करता है, मुझे क्रिटिसाइज करता है मोहन के साथ, तो यहां पर हमने बिसाइड का इस्तेमाल कर लिया। कहने का मतलब कि एट द साइड ऑफ, बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, किसी के साथ, ठीक है, तो उसके साथ हम बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बिसाइड्स की बात करते हैं तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू, या फिर एज वेल एज, ठीक है, मतलब किसी की बात करते हैं ना हम, जैसे यहां पर भी क्या होता है कि वो जो है वो ये काम करता है और ये भी कर लेता है, तो वहां पर हम जो है वो बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि वो जो है वो उसके साथ होता है, या फिर वो जो है उसके साथ ये करता है, तो वहां पर हम बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, बिसाइड्स की एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहता है कि ही हैज अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, ठीक है, उसके पास जनाब कार भी है बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है और कार भी है, दो चीजें हैं, बिसाइड्स का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो इन एडिशन मतलब कार भी है और एडिशन में उसके साथ उसके पास मोटरसाइकिल भी है, तो इसके लिए हमने जो है वो बिसाइड्स का इस्तेमाल कर दिया। या फिर उसके साथ कार भी है एज वेल एज मोटरसाइकिल भी है, तो इसके साथ भी हमने बिसाइड्स का इस्तेमाल कर दिया। दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि ही इज अ डॉक्टर बिसाइड्स आर्टिस्ट, यार वो डॉक्टर भी है लेकिन वो आर्टिस्ट भी बड़ा जबरदस्त है, तो यहां पर जो है वो हमें पता चल गया कि वहां पर एडिशन हो रही है, मतलब डॉक्टर एज वेल एज आर्टिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमें जो है वो बिसाइड्स प्रेपोजिशन जो है वो उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बिसाइड जो है वो एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का इस्तेमाल कब होता है, जब हम किसी के साथ, ठीक है, जैसे वो ये करता है उसके साथ ये करता है, ठीक है, वो उसके साथ ये करता है, ठीक है, जब वो उसके साथ जो है वो ठीक रहता है, जब गलत होता है। किसी के साथ अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो उसके लिए बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक आदमी के पास एक से ज्यादा क्वालिटीज हैं, ठीक है, या फिर एक काम भी कर लेता है दूसरा भी कर लेता है, वो ये कर रहा है वो भी करता है। हम किसी को बोलते हैं ना कि यार वो हमारे साथ भी अच्छा बोलता है, वो उसके साथ जो है वो ऐसा बोलता है, तो उसके लिए हम जो है वो बिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। बिसाइड्स जहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट सुटेबल हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा विटविन। देखो, विटविन का ऐसे अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो विटविन हम बोलते हैं कि हाँ यार बीच में, ठीक है, विटविन, ठीक है, विटविन का मतलब होता है बीच में, ठीक है, कि हाँ भाई सपोज करो कि मतलब एक चीज है, तो सपोज करो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक जहां पर रखी है, एक जहां पर रखी है, एक जहां पर रखी है, तो सेंटर वाली जो है वो विटविन है, इसके और इसके विटविन है, ठीक है। तो विटविन का इस्तेमाल हम जनरली जो है वो वहां पर लगाते हैं। ये क्या कहता है, प्रपोजिशन जो है वो कहां पर लगती है विटविन, कहता है कि टू थिंग्स आर पर्सन, दो चीजें हैं या फिर पर्सन है, तो वहां पर हम जो है वो विटविन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कहता है कि डेफिनेट नंबर इन माइंड, ठीक है, डेफिनेट नंबर इन माइंड जो है वो डेफिनेट नंबर है कहीं पे, तो हम वहां पर जो है वो विटविन का इस्तेमाल करेंगे। जब फिर क्लोज रिलेशनशिप है तो उसके लिए भी हम जो है वो विटविन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन, दो बच्चे हैं तो उनके बीच में उसने जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जनाब हमने क्या लगा दिया जहां पर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या है हमारी बिटवीन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि उधमपुर इज बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, यार जम्मू इस साइड है हमारा और कश्मीर जो है वो इस साइड है, तो उधमपुर कहां पर है, जम्मू और कश्मीर के बीच में है, तो हमने जो है वो उसके लिए जो है वो उधमपुर जो है तो वो बिटवीन जो है वो हमारी जहां पर प्रपोजिशन हो गई। क्यों, क्योंकि एक यहां पर एक जहां पर है और उसके बीच में है, तो हमने जो है वो सेंटर में है, तो हमने इसके लिए जो है वो बिटवीन का इस्तेमाल कर दिया। जैसे 41 इज बिटवीन 31 एंड 51। अब देखो 41 जहां पर है और 31 जहां पर है, 31 41 51, ठीक है, तो 41 जो है वो
51 के और 31 के जो है वो बीच में है। तो ये भी यहाँ पर भी अगर हमें जो है वो प्रपोजिशन जो है वो उसको लगाना होगा तो हम जो है वो यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अमंग की। उसके बाद हम बात करते हैं अमंग की। ठीक है, तो अमंग जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, अमंग जो है और अमंगेस्ट, ठीक है, अमंग और अमंगेस्ट जो है तो ये दोनों जो है ये मतलब इनका भी ऐसा ही केस है कि एक 70% हमें लगता है कि जहाँ पर अमंग लगेगा, लेकिन फिर हमें लगता है कि अमंगेस्ट लगेगा। देखो अमंग जो है वो मोर देन 2, ठीक है, दो से ज्यादा की जब हम बात कर रहे हैं ना तो वहां पर जो है वो अमंग की बात कर रहे हैं। जब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, जो 2 पर्सन की बात कर रहे हैं, वहां पर हम बिटवीन की बात कर रहे हैं। लेकिन 2 से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें अमंग जो है वो उसको लगाना होगा विद इंडेफिनिट नंबर। ठीक है, 2 से ज्यादा और इंडेफिनिट, हमें पता नहीं कितने बंदों की बात हो रही है। सपोज करो पीपल, हमने बोल दिया कि पीपल। अब पीपल जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लोग, हमें नहीं पता है, इंडेफिनिट नंबर है तो वहां पर जो है वो अमंग की बात करेंगे। ठीक है, जैसे ही वॉज हैप्पी टू बी अमंग फ्रेंड्स अगेन। ठीक है, तो वो खुश था, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो है वो खुश था। ठीक है, दोबारा से, लेकिन कितने दोस्त थे हमें कोई पता नहीं, तो हमने जो है वो अमंग का इस्तेमाल कर दिया। मतलब फ्रेंड्स लिखा है तो इसका मतलब कि वो जो है वो प्लूरल होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन कितने सारे होंगे हमें ये बिल्कुल पता नहीं, तो हमने अमंग का इस्तेमाल कर दिया। अमंग जो है वो हमारी प्रपोजिशन है। सेकंड क्या कहता है कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द पुअर। देखो, गरीबों के बीच में उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब कितने गरीबों के बीच में उसने जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन बहुत सारे गरीबों के बीच में कर दिया। अगर 2 गरीबों के बीच में किया होता तो हम बिटवीन लगाते, प्रपोजिशन हम बिटवीन लगाते, लेकिन उसने 2 से ज्यादा गरीबों के बीच में उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम जो है वो यहां पर अमंग लगाएंगे। अब देखो अमंग और अमंगेस्ट, अब आता है हमारे पास अमंगेस्ट। देखो बोथ अमंग एंड अमंगेस्ट हैव द सेम मीनिंग, दोनों का जो है वो सेम मीनिंग होता है। ठीक है, आइदर ऑफ देम इज यूज्ड इफ फॉलोड बाय द। ठीक है, तो अगर द जो है वो कहीं पे लगा है तो हम वहां पर जो है वो उनमें से किसी को भी लगा सकते हैं। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंग अस। ठीक है, यहां पर लिखा है कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंगेस्ट अस। ठीक है, अमंगेस्ट अस, तो अमंगेस्ट जो है वो यहां पर उसने प्रपोजिशन लगा दी। लेकिन यहां पर ऐसा भी हो सकता था कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंग द पुअर। ठीक है, अमंग द पुअर। ठीक है, तो पुअर के बीच में, तो अमंग भी यहां पर आ सकता है और अमंगेस्ट भी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारी प्रपोजिशन है। तो अमंग जो है वो, अमंग और अमंगेस्ट जो है वो ये मतलब एक दूसरे के साथ लगती है, लेकिन यहां पर जो है वो द भी लिखा है तो द कहीं पे लगा है तो ये ज्यादा जो है वो सूटेबल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ठीक है, ऑफ। देखो ऑफ जो है वो, ऑफ का ऐसे मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि का के की। ठीक है, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है कि हाँ भाई का, ठीक है, उसका हो गया या उसकी हो गया, तो हम उसके लिए जो है वो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो जब हम प्रपोजिशन लगाते हैं तो लोकेशन, कहीं पे लोकेशन की बात हो रही है ना तो हम जो है वो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे पोजेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पर जो है वो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे पार्ट ऑफ ग्रुप की बात हो रही है वहां पर हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे मेजरमेंट की बात हो रही है वहां पर हम जो है वो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लोकेशन ईस्ट ऑफ हियर। ठीक है, ईस्ट ऑफ हियर, यहां से कौन सी तरफ, ईस्ट की तरफ, तो हमने जो है वो ऑफ का इस्तेमाल कर दिया। जैसे मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, लोकेशन की बात हो रही है कि मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, तो रोड के मिडल में, सेंटर में बिल्कुल, तो हमने जो है वो ऑफ लगा दिया। ठीक है, लोकेशन की बात हो रही है। उसके बाद अ फ्रेंड ऑफ माइंड। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ माइंड। ठीक है, तो मतलब फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे फ्रेंड जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन अ फ्रेंड, एक फ्रेंड की बात हो रही है। ठीक है, और किसका, मेरा, तो उसके साथ भी हमने जो है वो ग्रुप में से एक पार्ट की बात हो रही है तो जहां पर भी हम जो है वो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो म्यूजिक है, म्यूजिक में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन साउंड जो है तो साउंड भी उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो साउंड जो है वो क्या है, एक पार्ट है उसका। ठीक है, पूरे ग्रुप का पार्ट है तो हमने ऑफ जो है वो उसको लगा दिया। जैसे अ कप ऑफ मिल्क। ठीक है, तो मिल्क का एक जो है वो कप है, तो उसको हम क्या करते हैं, मेजरमेंट नाप सकते हैं ना, तो उसके लिए भी हमने जो है वो ऑफ प्रपोजिशन जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे, ज्यादा सूटेबल होगा। उसके बाद एक होता है ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है यार जो चीज ऑन नहीं होती है उसको हम ऑफ बोलते हैं। सपोज करो कि ये है मेरी लाइट, ये हो गई ऑफ, ये हो गई ऑन, ये हो गई ऑफ, ये हो गई ऑन। ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है कि जो चीज ऑन नहीं है, या फिर उसके लिए, ठीक है, जो चीज ऑन नहीं है, या फिर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम। ठीक है, तो ठीक है, डिस्टेंस है ना किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वहां पर भी हम जो है वो ऑफ जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है,
अब देखो एग्जाम्पल क्या है कि देयर आर आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट, ठीक है, देयर आर आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट, ठीक है, तो कोस्ट के उसके साथ हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने जो है वो ऑफ लगा दिया, ऑफ लगा दिया। दूसरा कहता है कि प्लीज कीप ऑफ द ग्रॉस, ठीक है, प्लीज कीप ऑफ द ग्रॉस, ठीक है, तो हमने जहां पर भी जो है वो ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर दिया। अब हम बात करते हैं अबव की, ठीक है, तो अबव का मतलब होता है, अबव तो हमें पता है कि ऐसे अबव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, तो अर्लियर, कहीं पे अर्लियर लगा है तो उसके साथ भी हम अबव प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, प्रीवियस उसके साथ भी, या फिर हायर इन रैंक, ठीक है, रैंक में कोई या फिर पोजीशन में कोई चीज़ जो है वो हायर है, ठीक है, हायर है तो उसके लिए हम जो है वो अबव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देयर इज अ मिरर अबव द सिंक, ठीक है, तो सिंक क्या होती है, सिंक होती है जैसे जो हमने जो है वो अपनी लॉबी में लगाई होती है सिंक, ठीक है, तो उस, या फिर ये यार सिंक होती है कि जिसमें हम बर्तन जो है वो साफ करते हैं, हमारी किचन में लगी होती है, तो उसके ऊपर जो है वो एक मिरर है, ठीक है, तो क्या है वो उससे ऊपर है, अबव है, तो वहां पर हमने जो है वो अबव जो है वो लगा दिया, ठीक है, तो अबव जो है वो हमारी प्रेपोजिशन जहां पर लगेगी क्योंकि वो उससे ऊपर है, हायर इन रैंक, रैंक जो है वो उसका ऊपर है, वो नीचे है और उसके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद हो गया कि ही वेव द लेटर एक्साइटेडली अबव हिज हेड, ठीक है, तो उसने जो है वो अपने हेड के ऊपर से लेटर जो है वो उसको ऐसे ऐसे करके जो है वो खिलाया, ठीक है, तो वो क्या है, उसका जो है वो रैंक क्या है, ऊपर है ना, मतलब हेड के मुकाबले जो है वो उसका रैंक जो है वो ऊपर है। उसके बाद आता है कि शी इज रेंटेड अ रूम अबव द शॉप, ठीक है, ठीक है, कि वो उसने जो है वो कमरा जो है वो किराए पे लिया है जो कि किसके ऊपर है, मतलब शॉप के ऊपर। जैसे मैं हूं तो मैं, अगर मेरे नीचे जो है वो शॉप है तो उसके ऊपर मैं हूं, तो इसके लिए भी मैं जो है वो अबव का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, अबव का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद हो गया कि हर नेम कम्स अबव माइन ऑन द लिस्ट, जैसे एक यहाँ पर एक लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट में जो है वो 10 बंदे हैं, टोटल 10 हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, तो 10 तक चलते हैं, तो उसका जो है वो पहला है और मेरा जो है वो 7th है, तो मैं क्या बोलूंगा कि उसका मेरे से ऊपर है, मतलब हायर इन रैंक, ठीक है, तो वहां पर भी हम जो है वो अबव का इस्तेमाल करेंगे, अबव हमारी प्रेपोजिशन जहां पर भी लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ गया हमारा ओवर, नेक्स्ट आ गया हमारा ओवर। देखो ओवर का मतलब हो गया कि कोई चीज ऊपर है, ठीक है, एक चीज नीचे है, कोई चीज दूसरी चीज जो है वो ऊपर है लेकिन वो उसके साथ टच हो रही है। जैसे कि हमने अंडर पढ़ा था, अंडर के लिए अंडर और ओवर जो है वो बिल्कुल सेम सेम चीजें हैं, ठीक है, उससे पहले जो हमने पढ़ा तो उसका और बिलो के साथ जो है वो कनेक्शन था, ठीक है, और अंडर और ओवर जो है वो इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो ओवर का मतलब हो गया कि ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज के साथ जो है वो कनेक्टेड है। जैसे टच हो रही है, शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, ठीक है, तो एक बच्चा सो रहा है तो उसके ऊपर, ये एक बच्चा सो रहा है, इसके ऊपर हमने जो है वो एक ब्लैंकेट दे दिया, तो वो उसके साथ टच हो रहा है तो हमने जो है वो ओवर का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अब क्यों किया, क्योंकि ये ऊपर की बात हो रही है, अगर नीचे की बात होती तो हम जो है वो उसके लिए जो है वो अंडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जैसे ही वोर एन ओवरकोट ओवर हिज सूट, ठीक है, तो ये उसने, जैसे उसने सूट लगाया है और सूट के उस ऊपर जो है वो उसने एक ओवरकोट लगाया है, ठीक है। अंडर की बात हम तब करते जब हमने जो है वो एक सूट जो है वो नीचे वाले की बात कर रहे हैं तो हमने अंडर की बात करनी है, और ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो हमने ओवर की बात करनी है। प्रेपोजिशन जहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे शी पुट हर हैंड्स ओवर हर माउथ टू स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम स्क्रीमिंग, ठीक है, तो उसने जो है वो अपने हाथ जो है वो अपने मुंह के ऊपर जो है वो उसने रख दिए, ठीक है, तो मतलब टच हो रहा है ना उसके साथ ये, तो बिल्कुल, तो ऊपर की बात हो रही है तो हमने जो है वो इसके लिए हमने जो है वो ओवर का इस्तेमाल कर दिया। तो ओवर जो है वो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ये हमारी प्रेपोजिशन हो जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारा, एक होता है मेक ऑफ, ठीक है, तो मेक ऑफ का क्या मतलब होता है, व्हेन शेप ऑफ मटेरियल इज नॉट चेंज्ड। एक होता है हमारा मेक ऑफ, एक होता है हमारा मेड ऑफ, ठीक है, ठीक है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, यार देखो हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि मेक इन इंडिया, ठीक है, कई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि मेक इन इंडिया, और कई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया और मेक और मेड में जो है वो डिफरेंस क्या होता है, ये हमें सोचना चाहिए, और हमें जो है वो सोचना ही नहीं चाहिए बल्कि इस चीज़ को जो है वो एक एनालाइज करो कि हाँ भाई ये एक्चुअली मेक और मेड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं मेक ऑफ की, तो मेक ऑफ का मतलब होता है कि जब मटेरियल की शेप जो है वो चेंज नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं कि नोटबुक इज मेड फ्रॉम अ पेपर, ठीक है, तो एक नोटबुक होती है तो वो पेपर से बनती है, ठीक है,
तो इसका मतलब नोटबुक के साथ जो है वो पेपर हैं तो वो भी हमें जो है वो दिख रहे हैं। जब पेपर अलग अलग होंगे तो वो अलग अलग एक एक पेपर होगा, लेकिन पेपर को इकट्ठे करके हमने क्या बना दिया, नोटबुक। तो नोटबुक जो है वो पेपर से बनती है, मतलब शेप ऑफ मटेरियल इज नॉट चेंज, ठीक है। तो तब जो है वो उसको हम मेकअप जो है वो वहां पर जो है वो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम मेकअप का इस्तेमाल करेंगे। देखो हाउस इज मेड फ्रॉम, तो सॉरी, एक मिनट, ये मैंने शायद आगे पीछे जो है वो कर दिया है, ठीक है। तो दूसरा होता है हाउस इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स, ठीक है। तो जब हाउस जो है वो उनके साथ बना है तो हम जो है वो मेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो उससे ज़्यादा जो है वो हमारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। देखो यार सिंपल चीज़ क्या है, सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सिंपल चीज़ ये है कि मेक ऑफ का इस्तेमाल कब होगा, मेड ऑफ का इस्तेमाल होगा, मेड का इस्तेमाल कब होगा, मेड ऑफ का इस्तेमाल कब होगा, मेड फ्रॉम, ठीक है। मेड फ्रॉम का इस्तेमाल कब होगा, मेड फ्रॉम का इस्तेमाल तब होगा कि जब मटेरियल की जो शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मिल्क होता है ना, तो मिल्क जो होता है हमारे पास बिल्कुल ऐसे होता है कि उसको अगर हम पानी की तरह होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मिल्क होता है, लेकिन उसका हम क्या बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, ठीक है। तो मक्खन बनाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे सेट होता है मक्खन, ठीक है, बिल्कुल सेट होता है। हालांकि उसको जब हम पिघलाएंगे तो वो भी पिघल जाएगा, लेकिन वो सेट होता है। मतलब मटेरियल की शेप जो है वो चेंज हो रही है, बनेगा दूध से लेकिन उसकी मटेरियल की चेंज जो है वो शेप हो रही है। तो यहाँ पर हम जो है वो मेड फ्रॉम की बात करेंगे, किससे, मेड फ्रॉम की बात करेंगे, ठीक है। तो कहीं पे जब मेक फ्रॉम की बात करेंगे तो उसकी शेप जो है वो उसकी जो है वो चेंज नहीं होगी। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क या फिर पेपर इज मेड फ्रॉम प्लांट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा विद, ठीक है। विद का क्या मतलब होता है, विद का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं कि किसी के साथ, ठीक है, तो हम उसके लिए विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंपनी हो गया, किसी कोई कंपनी हो गया, कंपनी की वो वाली नहीं, मतलब दोस्तों की कंपनी होगी तो विद का इस्तेमाल करेंगे। हैविंग, वियरिंग, मैनर, विकास ऑफ, या फिर एग्रीमेंट हो गया। तो इस टाइप की कहीं पे हमें सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो उसके साथ जो है वो हम विद का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। जैसे कम विद हर, कम विद हर, ठीक है, तो उसके साथ आओ, ठीक है। तो मतलब क्या है, कंपनी की बात हो रही है ना, कि दो बंदे आएंगे तो एक कंपनी मिल जाएगी, तो इट मीन्स कि ये एक कंपनी की बात हो रही है। जैसे बुक विद अ मैप ऑफ द आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद हो गया कि इन द ब्लू शर्ट, ठीक है, इन द ब्लू शर्ट, ठीक है। तो इन द ब्लू शर्ट मतलब वेयरिंग, पहना हुआ है, तो उसके साथ भी हम जो है वो विद का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे पैरालाइज्ड विद फियर, ठीक है, पैरालाइज्ड विद, या एग्री, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, ठीक है। तो वो क्या है, उसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है ना, कि आई एग्री विद यू, कि हाँ भाई मैं आपके साथ जो है वो एग्री हूँ। तो हमने जो है वो विद का इस्तेमाल जो है वो कर दिया, ठीक है, विद का इस्तेमाल जो है वो कर दिया। विद इन द ब्लू शर्ट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ प्रपोजिशंस। फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी, फर्स्ट वीडियो में भी हमने बहुत सारी प्रपोजिशन जो है वो उसके बारे में डिस्कशन की थी, और ये हमारी सेकंड वीडियो थी, और इसमें भी हमने बहुत सारी प्रपोजिशंस के बारे में जो है वो बातचीत की है। और आई होप कि आपको जो है वो ये चीज़ें जो है वो अच्छे से जो है वो समझ आ रही हैं, क्योंकि मैं एक बेसिक लेवल से जो है वो बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी प्रपोजिशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इसके साथ भी, जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है उसके साथ हम एग्जाम्पल्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि उससे जो है वो हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस जो है वो हमें वहाँ पर जो है वो एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हमारी जो प्रपोजिशन जो होंगी तो वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी इंग्लिश की, और उसके साथ साथ जो है वो हमारी प्रपोजिशन के ऊपर जो है वो कमांड बन जाएगी, ठीक है। तो उसके साथ हमारी सबसे पहले टेंस हो गया, ठीक है, तो टेंस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। एंड देन उसके साथ हमने आर्टिकल्स जो है वो पढ़ लिए हैं। आर्टिकल्स के बाद हमने जो है वो प्रपोजिशन, यूजेस ऑफ प्रपोजिशन, ये लास्ट, इसके बाद जो है वो एक और वीडियो जो है वो आने वाली है यूजेस ऑफ प्रपोजिशन की, और एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस की हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उनकी जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो पहले बनी हुई है। अगर कोई पहली बार जो है वो इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई फर्स्ट टाइम जो है वो इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी वाली सारी वीडियोस को देखो, और जिनमें जो है वो बड़े ही सिंपल वे में जो है वो मटेरियल जो है वो उसको प्रेजेंट किया है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंग्लिश जो है तो जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का होगा, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का होगा, चाहे वो फाइनेंस का होगा,
या फिर कोई भी होगा, बाकी भी जितने एग्जाम हैं कि जितने भी होंगे, तो इंग्लिश सेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश सेक्शन से ही हमारी जो है वो जो सिलेक्शन जो होगी तो इसके ऊपर बड़ी सारी जो है वो डिपेंडेंट होगी। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जैसे हमारी आज जो है वो 5 या 6 तारीख है, ठीक है, तो 5 तारीख है आज। नेक्स्ट मंथ को हमारा जो है वो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, जो कि हमारी टेंटेटिव डेट शीट है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, टेंटेटिव डेट शीट जो है तो उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट मंथ को जो है वो हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, और उसके नेक्स्ट मंथ जो है वो हमारा किसका होगा, सब इंस्पेक्टर का जो है वो एग्जाम है, ठीक है। जैसे ही हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम खत्म होगा तो उसके बाद देखो, जूनियर असिस्टेंट से पहले हमारा जो है वो रीजनिंग हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया कुछ, तो और हमारी इंग्लिश जो सेक्शन है तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, तो उसमें हम जो है वो किसके बारे में, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो है वो इंडिया का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब वो वाला पेपर हमारा सब इंस्पेक्टर का पेपर जो है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा 1 महीना बचेगा किसके लिए, ये जो फाइनेंस का पेपर है, अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है। तो इसके लिए मैं फिर उस 1 महीने में क्या बढ़ाऊंगा कि जो हमारी अकाउंटेंसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अकाउंटेंसी मैं जो है वो उसको बढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों इतना मजा आएगा ना अकाउंटेंसी को पढ़ने का और सीखने का कि आप जो है वो बोलोगे यार मज़ा ही आ गया। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें, जब हम किन्हीं चीज़ों को जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को जो है वो सीखने का ज़्यादा मज़ा आता है कि एज़ कम्पेयर टू कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि यार पेपर में देना है, हमें पेपर में हमें लिखना है, तो इसलिए हमें सीखनी है, हमें जो है वो सीखना उन चीज़ों को। तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं ऑफलाइन कोचिंग जो है वो इसके लिए मैं स्पेशल अकाउंटेंसी के लिए लिया, और इसके लिए मैंने 15,000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग का मैंने दिया था, सिर्फ अकाउंटेंसी का। तो इसमें मैंने प्रैक्टिकली भी किया था कि जैसे अकाउंटेंसी पूरी की थी, अकाउंट्स को किया था, तो उसके बाद मैंने टैली किया था, विजी किया था, ठीक है, उसमें जो है वो कंपनी कैसे बनाते हैं, प्राइवेट अगर किसी को काम करना हो तो वो चीज़ें भी मैंने सीखी थी। लेकिन ये चीज़ें जो है वो मैंने बड़ी जो है वो अच्छे से सीखी हैं, और वो जो एक हमारा मंथ होगा तो उसमें हम इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों, बस आप मेरे साथ बने रहना, और ये जो मेरी वीडियोस हैं तो इनको यार प्लीज़ शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो है वो मदद मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे व्यू मिलेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसका मतलब जो है वो मुझे इसका जो है वो थोड़ा लाभ मिल रहा है, तो मतलब लोग जो है वो अगर देख रहे हैं तो मुझे जो है वो खुशी मिलेगी। और बस इन्हीं वर्ड्स के साथ जो है वो मैं इस वीडियो को जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शबा खैर।